वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे। मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है दे गेट स्टक हाउ टू चेक कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आप सिंपली इवन ऑड देख के भी आइडिया लगा सकते हो, बट अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आ जाए या डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड का कुछ आ जाए, तो वहाँ पर सिंपली बाय लुकिंग एट द फेस ऑफ द कंपाउंड आप ये नहीं बता सकते बॉस कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। यू नीड टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली। तो चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 16 ऑफ द 50 क्वेश्चन सीरीज। तो इस सीरीज का जो प्लेलिस्ट है दैट इज ऑन द होम पेज ऑफ कैनवस क्लासेस। ठीक है, तो डू वॉच ऑल दिस लेक्चर्स, क्योंकि भाई अगर जीतना है एग्जाम तो ये 50 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग processes the bond order has increased and the paramagnetic character has changed to diamagnetic। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपको आता है कि O2 का बताओ, N2 का बताओ, N2 पॉजिटिव का, तो इसमें आप सिर्फ इवन ऑड देख के नहीं बता सकते, क्योंकि O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 16 हैं पर वो 8 पेयर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि O2 में जो फिलिंग होती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप फिलिंग करते हैं, ठीक है, देखिए अप टू आपका नाइट्रोजन जो फिलिंग होता है वो कैसा होता है, सिग्मा 1s2, या चलो यार छोड़ो इसका, आपको मैं सिंपल तरीके से कैसे बताएं, चलो प्रॉपर डिटेल में ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अप टू नाइट्रोजन आपका जो फिलिंग है दैट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन में टोटल N2 में कितने? तो 14। अब इसके बाद आ जाता है आपका पाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। फिर आ जाएगा आपका सिग्मा टू पी जेड। फिर आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। ठीक है, तो अब इनमें फिलिंग करें। देखिए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 9 10 11 12। ठीक है, तो इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, और इसमें दो, तो 14 हो गए टोटल। तो मतलब अप टू 14 ये वाला अरेंजमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, अप टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बियॉन्ड क्या अरेंजमेंट यूज किया जाता है, और इसको इसको बोलते हैं यहाँ पे sp मिक्सिंग हो रखी है। नाइट्रोजन तक जो होता है s और p की एनर्जी में गैप काफी कम होता है, इसीलिए ये ऑर्डर आगे वाले ऑर्डर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे वाला ऑर्डर कौन सा, अभी आपको बताता हूं मैं। कि अगर आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप इस तरीके से फिल नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा चेंज क्या है देखो ध्यान से बेटे। यहां पर आपने देखा कि सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई आया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर बदलेगा, इसके बाद आएगा एक्चुअली सिग्मा 2p। ये मतलब ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड sp मिक्सिंग। तो नाइट्रोजन तक ऑलरेडी sp मिक्सिंग हो रखी थी, रियल ऑर्डर ये था। तो इसमें जब sp मिक्सिंग करवाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो O2 और उससे आगे का ऑर्डर आपको ऐसे रखना है। तो O2 में अगर आप फिलिंग करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 4 6 8, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। 10 यहाँ तक भी कन्फ्यूजन नहीं है। 11 12 13 14 15 16। अब ये ऐसे क्यों? क्योंकि देखो भाई ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं। जब सेम एनर्जी पे है तो दोनों फिलिंग क्या होगी? पहले सिंगल सिंगल होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो आपने देखा कि लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बेटा अगर O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं मैं, है ना, वो जो दो अनपेयर्ड थे, ऐसे समझ लीजिए लाइक दिस, ये लाइक दिस। अब इसमें से एक निकाल भी दूं तभी भी एक अनपेयर्ड बच जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैं दोनों ही निकाल दूं तब जाके ये डायमैग्नेटिक हो सकता है। और अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मैं, तो एक पेयर बन जाएगा, पर एक सिंगल फिर भी बच जाएगा, तब भी वो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। तो O2 का आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। N2 की बात कर लीजिए, N2 इज डायमैग्नेटिक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं। ठीक है, N2 से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ से निकलेगा सबसे पहले। तो N2 1 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, N2 1 पॉजिटिव,
तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो समझ गए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। NO का क्या करेंगे बेटा, NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन की फिलिंग की थी आपने वैसे यहाँ पर भी कर लो इसकी फिलिंग 15 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑब्वियसली बात है उसमें भी 15 तो वैसे भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर में तो सारे इलेक्ट्रॉन आपकी पेयरिंग हो भी नहीं सकती, तो वो तो वैसे आपका आ जाएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये वाला पार्ट समझ आया। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का, ये MOT के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन MOT के ऊपर ही बेस्ड हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग KO2 ALO2 1 नेगेटिव BaO2 एंड NO2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। देखो बेटा NO2 पॉजिटिव का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है। इसमें एक क्या होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है NO2 पॉजिटिव में नहीं, क्योंकि NO2 के स्ट्रक्चर में देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। अब NO2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तब बनेगा वो NO2 पॉजिटिव। ये इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज डायामैग्नेटिक। ओके, तो ये चीज क्लियर है। फिर KO2 की बात करें तो बेटा KO2 बेसिकली क्या है, इट इज K पॉजिटिव एंड O2 1 नेगेटिव। तो जब आपके पास इस तरह का आयनिक स्ट्रक्चर हो उसका कैसे चेक करेंगे बेटा, कैटायन को अलग से समझिए और एनायन को अलग से समझिए। के पॉजिटिव के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो ऑब्वियसली बात है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो कैटायन तो ये आपका यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो गया। तो अब बचा एनायन, उसको चेक करना है। O2 1 नेगेटिव अभी हमने पढ़ा था, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चाहे कैटायन पैरामैग्नेटिक निकले चाहे एनायन निकले, कोई भी एक अगर पैरामैग्नेटिक है तो पूरी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, और वैसे भी सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनमें O2 1 नेगेटिव स्पीशीज होती है। ओके, तो ये आपका पैरा हो गया। देन AlO2 1 नेगेटिव। अब AlO2 1 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा 3 पॉजिटिव, ठीक है, और O2 1 नेगेटिव। अगेन वही कहानी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव फिर से नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ गया, और जो आपका O2 1 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन है, सुपर ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली बात है ये भी पैरामैग्नेटिक हुआ। ठीक है, BaO2 की बात करें तो बेरियम 2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव। हाँ, O2 2 नेगेटिव है, देखिए अभी ये जो बेरियम 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, और O2 2 नेगेटिव वो भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए तो उसने, तो दैट इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो आयनिक स्पीशीज जब भी आपको मिले तो कैटायन को अलग से समझो और एनायन को अलग से समझो। ठीक है, अब ये मत बोलना सर यहाँ पर ऑप्शन भी मार्क कर दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। NO में ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, कभी वो नाइट्रोजन के ऊपर शो करते हैं कभी उसको ऑक्सीजन के ऊपर शो करते हैं, तो इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, कभी नाइट्रोजन पे लिखते हैं उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन को, कभी ऑक्सीजन पे लिखते हैं, तो यस दिस इज पैरामैग्नेटिक। CO में नहीं, CO इज डाया, क्योंकि CO में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो ये जस्ट लाइक N2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे बिल्कुल N2 जैसा आएगा, तो क्योंकि N2 आपका डायमैग्नेटिक है तो ये भी है। फिर O2 में आपको पता ही है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अभी पढ़ा था हमने। B2 में कितना होता है, B2 में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को, और मैंने आपको कहा था अप टू 10 इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपने, ये वाला लिखना है, अप टू नाइट्रोजन आपने ये वाली फिलिंग करनी है। तो 2 4 6 8 9 10, तो B2 में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये इसमें भी आ गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गए। ठीक है, तो इसमें भी भाई साहब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CO में नहीं है, तो सिर्फ CO है जो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी, देखिए 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, तो ये तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक आपको पहले बता चुका हूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो ये भी आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, 2013 में पूछा गया है। C2 में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 की अगर आप फिलिंग करेंगे, वही नाइट्रोजन वाला फंडा। ठीक है, तो 12 की अगर आप फिलिंग करते हैं तो 2 4 6 8 9 10 11 12 भर गए, सारे भर गए। ठीक है, ठीक है, तो 12 में आपका ऑल पेयर्ड डाया, N2 ऑलरेडी डाया है, O2 पैरा है, और S2 भी पैरा है। ठीक है, वाई,
S2 क्यों पैरा है बेटा, O2 की तरह ही इसकी कन्फिगरेशन भी लिखी जाती है, S2 में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायामैग्नेटिक बिहेवियर, तो डायामैग्नेटिक आपका ये हो गया, ठीक है। C2 वाला भी हो गया, दोनों ही हो गया आपके फिर तो। एक सेकंड, C2 में फिर से कर कंफर्म कर लेते हैं, गलती तो नहीं हमने की यहाँ पे। 12 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 2017 एडवांस में क्वेश्चन आया, 2018 एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़े प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वही कहानी। अमंग दीज द नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज, H2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है बॉस, तो ऑब्वियसली बात है सिग्मा 1s2, बस एक ही पेयर आपका, सिंपल। He2 पॉजिटिव में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर है तो वैसे आपका पैरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2 की बात करूँ तो ये डाया है, H2 पॉजिटिव में है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक हुआ। Li2 6 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, 3 पेयर बन जाएंगे, ये डाया हो जाएगा। Be2, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर में आ जाते हैं आराम से, MOT में पढ़ा था ऊपर अभी थोड़ी देर पहले। वैसे B2 अभी आपने पढ़ा था, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड है, पैरा है। C2 12 इलेक्ट्रॉन्स, डाया है। N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, डाया है। O2 1 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली बात है पैरा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। F2 18 इलेक्ट्रॉन्स, डाया है, ठीक है, क्योंकि F2 इज जस्ट लाइक O2 2 नेगेटिव, फाइन। तो क्लियर है ये भी सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा बियॉन्ड समझना पड़ेगा, आपके इनऑर्गेनिक का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा डीप तक चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। देखना ध्यान से, हाइड्रोजन एटम बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो तो वो तो अनपेड ही रहेगा, पैरा ही होगा। NO2 मोनोमर, NO2 एक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये पैरा है। O2 1 नेगेटिव, पता है आपको ये पैरा है, अभी पढ़ा था हमने। डाइमेरिक सल्फर S2 अभी मैंने आपको बताया था बेटा पैरा होता है जस्ट लाइक O2, ठीक है। MN3O4 का अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो गलती कर जाते हैं कि सर ये बनता कैसे है, ये है क्या। MN3O4 यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो मैंगनीज है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ये +2 मिडिल वाला +4, ओके। तो मैंगनीज +2 और +4 में है, तो बच्चे मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 3d5, तो मैंगनीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ये निकलेंगे, तो 5 अनपेड आएंगे। मैंगनीज अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 3d3, तब 3 अनपेयर्ड आएंगे, मतलब मैंगनीज इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। तो भाई अगर मैंगनीज के पास हैं तो ऑक्सीजन की बात तो छोड़ दो, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 नेगेटिव है, ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव में तो सारे पेड़ होते हैं, पर मैंगनीज के पास अनपेयर्ड है, तो ये पैरा है, ठीक है, ये पैरा हो गया आपका। देन NH4 ट्वाइस FeCl4, इसमें जो अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनियम आयन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको अमोनियम आयन को भी चेक करना पड़ेगा और जो आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो चलो फिर कॉम्प्लेक्स एनायन को चेक कर लेते पहले, ठीक है। अमोनियम की कहानी अगर आप देखेंगे तो अमोनियम बिहेव जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स, जो NH4 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के बेसिकली 4 बॉन्ड बन रहे हैं, बात खत्म, तो चारों बॉन्ड बन रहे हैं, 4 पेयर हैं उसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके पास, देखो ना, NH4 पॉजिटिव में है, नाइट्रोजन के बेसिकली 4 बॉन्ड बन रहे हैं और पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन एनीवेयर, तो ये आपका डाया है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, इसमें जो आयरन है दैट इज इन Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 4s0 3d6। अब 3d6 में क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो यहाँ पर नहीं है,
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 एंड फिर पेयरिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड आ गए। ठीक है, तो बस, तो दिस हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला आपका पैरा आ गया। देन आप इसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी ढूंढ लीजिए, NiCl4, यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो निकल 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s0 3d8। अब क्लोराइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में कन्वर्ट कर लेगा, तो उसमें भी अनपेयर्ड बचेंगे, तो ये भी आपका पैर आ जाएगा। K2MnO4 और K2CrO4, देखो K2MnO4 में जो मैंगनीज है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैंगनीज +6 का मतलब हुआ 4s0 3d1, तो एक अनपेड है तो ऑब्वियसली बात है पैरा निकला। और K2CrO4 में जो क्रोमियम है ये आपका +6 में है, और क्रोमियम +6 का मतलब है 4s0 3d0। नाउ इट इज ऑल पेड, सभी में लास्ट वाला था जो निकला है डायमैग्नेटिक। तो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, पूछी भी डायमैग्नेटिक स्पीशीज और निकली भी वो लास्ट में, मतलब तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एनीवे तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर है, तो अगर आपको जितने भी आएंगे वो आंसर इंटीजर में देना पड़ेगा, तो यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन। तो अब समझ आया किस तरीके से चेक करते हैं, तो कोई जुगाड़ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक है। वो लॉजिक अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लगता है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बताइए उनको कैनवस क्लासेस के बारे में, एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार करते रहिए इसी तरीके से। एंड थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बाय।